नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के शीशमहल की और उससे जुड़े हुए डेवलपमेंट की, क्योंकि जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता जा रहा है, अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वैसे अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल पे बहुत सारे केस चल रहे हैं और बहुत सारे केस में अगर हम देखें 2013 के बाद में, तो हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि अरविंद केजरीवाल जो है पहले किसी के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगाते हैं और आरोप लगाने के बाद में जब उनके ऊपर मानहानि का अटेम्प्ट किया जाता है तो हमने देखा है कि वो कोर्ट में जाके और माफीनामा जो है वो पेश कर देते हैं। तो ऐसे वो बचते चले आ रहे थे। इसके अलावा अब दो केस ऐसे हैं, एक है जो गुजरात हाईकोर्ट में चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेके और विश्वविद्यालय को लेके जो उनकी टिप्पणी थी, उसमें संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल दोनों ही जो है वो फंसते हुए नजर आए हैं। जब उन्होंने इसके रोक के लिए गुजरात हाईकोर्ट में एक अपील की तो गुजरात हाईकोर्ट ने जो है वो उसको खारिज कर दिया। तो अब यहां से इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में अब दो ही चीजें बचती है, या तो कोर्ट जो है उनको माफीनामे के लिए बोले, माफी मांगने की सार्वजनिक तौर पे माफी मांगने के लिए बोल दे। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो उसमें बच सकते हैं, नहीं तो लग रहा है कि उस केस में जो है वो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जो है दोनों ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ में हम बात करेंगे शीशमहल वाले केस की, और शीशमहल वाले केस की बात इसलिए करेंगे क्योंकि अब तक जितने भी जो केसेस हुए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने आप को जो है वो कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट 2013 के बाद में देते ही आ रहे हैं और अभी वो रुकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। जब जब हमने देखा है कि उनका कोई मंत्री हो या उनकी कोई पार्टी का कोई भी विधायक या कोई भी जो नेता है, लीडर है, अगर वो किसी केस में फंसता है तो अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद ही उनको क्लीन चिट देते हैं और सीधा आरोप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगा देते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो ऐसा कर रही है। और ऐसा ही जो है, चाहे वो सत्येंद्र जैन का केस हो, सत्येंद्र जैन के केस में हमने देखा कि अभी कोर्ट ने जो है वो उनको राहत नहीं दी, जमानत नहीं दी। हालांकि वो अभी बाहर है, लेकिन वो बाहर इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो है वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी और उसमें जो है वो अपने स्वास्थ्य को लेके एक हवाला दिया था और उस स्वास्थ्य के अपडेट को लेके जो है वो कोर्ट ने उस पर सुनवाई की और उनको अंतरिम जमानत दी और लग ऐसा रहा है कि अगले महीने तक जो है उनको वापस बुला लिया जाएगा। तो अभी जो है उनका परमानेंट ठिकाना पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि उनका परमानेंट ठिकाना बना हुआ है तिहाड़ जेल। और उसके बाद में मनीष सिसोदिया के केस में भी हमने देखा शराब घोटाले में कि अरविंद केजरीवाल जो थे वो पहले, या तो उनको पहले से आभास था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन वो पहले से ही जो है वो मनोज सिसोदिया को क्लीन चिट दे रहे थे। और उसके बाद में जो है मनीष सिसोदिया जो है इस केस में फंस जाते हैं और इस केस में फंसने के बाद में इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो था वो ये था कि जब भी हम किसी केस को लेके या कोई भी जो है अगर आम नागरिक अगर कोर्ट में जाता है तो वो जमानत के लिए अपील करता है, और जमानत के लिए अपील करता है तो जमानत के लिए जो अपील करता है उसमें वो अपने बचाव के जो है वो साक्ष्य पेश करता है कि किस आधार पे उसको जमानत होनी चाहिए। लेकिन मनीष सिसोदिया के केस में हमने देखा कि मनीष सिसोदिया अब तक जो है वो 4 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है उनको जमानत नहीं मिली और उनका जमानत का आधार जो है वो आधार है उनकी जो वाइफ है उनकी तबीयत को लेके कि उनको कोई संभालने वाला नहीं है। और इस बार जब चौथी बार वो सुप्रीम कोर्ट गए थे तो उसमें जो है उनको कड़ी फटकार का सामना भी करना पड़ा और कोर्ट ने कहा था कि आप चारों बार जो है आपका आधार जो जमानत का है वो है कि वाइफ की जो तबीयत है वो खराब रहती है इसलिए जमानत दी जाए, लेकिन अभी तक आपने अपने फेवर में या अपने आपके जो है वो बचाव के कोई सबूत आप पेश नहीं कर पाए जिसके आधार पे जो है वो कोर्ट आपको राहत दे। और यही एक वजह है कि पिछले 3 से 4 महीने से अरविंद केजरीवाल हर जगह जो है वो शिक्षा के मॉडल की बात करता है, शराब नीति की बात करता है और वो मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देता है, लेकिन कोर्ट जो है वो अभी तक उनको राहत देने के मूड में नहीं है। तो इससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं जो है वो उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो कोर्ट को भी नजर आ रहा है। लेकिन अब तक के डेवलपमेंट में अगर हम बात करें, अब तक जितने भी जो केसेस थे उन केसेस में जो अरविंद केजरीवाल है, आपको समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल जो थे वो इससे पहले आईआरएस के एक अधिकारी रहे हुए हैं और आईआरएस के अधिकारी को ये अच्छे से पता होता है कि हम कैसे मामलों में फंस सकते हैं और कैसे मामलों में हम बच सकते हैं। इसलिए अभी तक हमने देखा है कि दिल्ली सरकार के जो है वो हेड रहते हुए उन्होंने जो है कभी किसी कागजात के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए और ये सबको पता है कि जो भी फैसले लिए जाते हैं वो कैबिनेट की मंजूरी के बाद लिए जाते हैं और कैबिनेट की मंजूरी जो होती है उसमें
सबसे ऊपर जो स्थान दिया गया है वो है मुख्यमंत्री, या अगर हम सेंटर की बात करें प्रधानमंत्री। तो उसके बिना जो है, या उनकी सहमति के बिना, या उनके निर्देशानुसार जो है वो ही ये चीजें आगे बढ़ती है। तो ऐसा नहीं होता कि मनीष सिसोदिया ने एक तरफा जो है वो फैसला लिया होगा। तो इस केस में भी ये साफ था कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो थे, उनके घर पे मीटिंग हुई थी, वो पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल का अब तक हमने देखा है, चाहे विजिलेंस की बात करें तो विजिलेंस में जब फाइलें इधर उधर हुई तो वहां पे जो मंत्री है वो सौरभ भारद्वाज है। इसके अलावा जैसे है शिक्षा के जो घोटाला, बातचीत चल रही है कि शिक्षा में भी जो है वो घोटाला हुआ, तो उसमें जो है वो आती सी। तो ये जो चीजें हम देख रहे हैं, ये हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहीं भी सीधे तौर पे जो है वो कागजात पे साइन नहीं किए। लेकिन अब हम बात करते हैं जैसे शीशमहल के केस की। तो शीशमहल का जो केस है, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो सिसोदिया की मंजूरी के बिना जो है वो उनके घर का रिनोवेशन नहीं हो सकता। इसलिए अब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो इस केस में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक का जो डेवलपमेंट था, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बात की थी कि वहां तक जो था वो कोर्ट ने जो है एक ऑर्डर दिया था, और ऑर्डर ये था कि जो जितने भी जो अधिकारी थे उनको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन अधिकारियों ने जो है उसका जवाब नहीं देके, नोटिस का 14 दिन का टाइम मिला था, लेकिन वो जवाब नहीं देके जो है वो सीधा कोर्ट का रुख कर गए। और उन्होंने जो है वो कार्रवाई रोकने की जो मांग की थी, ये उसका डेवलपमेंट था। और कोर्ट का आदेश था कि नहीं, ये आपको जो है अगर बुलाया जाता है तो आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट जो 2-3 दिन से जो चल रहा था वो ये था कि अब ये जो जांच है वो सीबीआई को दे चुकी। अब अगर ये सीबीआई को जांच दे दी गई है, तो अब जो है ऑलरेडी शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जो है वो सीबीआई का 8 से 9 घंटे जो है वो ऑलरेडी सामना कर चुके हैं। लेकिन इसमें जो है फिर उनको जो है वो बुलाया जा सकता है, और ये डेवलपमेंट बहुत जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। और हो सकता है इस केस में जो है अरविंद केजरीवाल आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो उनकी जेल यात्रा भी शुरू हो चुकी हो, या वो हो सकता है कि जेल में भी जा चुके हो। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे अनियमितताएं पाई गई है। और अनियमितताएं कौन कौन सी पाई गई है? सबसे पहले जो था, उन्होंने जो ये पूरा जो कोविड के टाइम में स्टार्ट किया था, ये था रिनोवेशन को लेके। लेकिन इन्होंने रिनोवेट नहीं, उन्होंने पुराने बंगले को जो है वो बदल ही दिया, मतलब उसकी जगह पे एक नया बंगला खड़ा कर दिया। तो ये एक जो है वो सबसे बड़ी अनियमितता थी। इसके अलावा जो था, वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पे बहुत सारे पेड़ काटे गए, तो उनकी अनुमति वो नहीं ले पाए, उन्होंने अनुमति नहीं ली। इसके अलावा और क्या हुआ, उस जोन में जितने भी जो ऐतिहासिक इमारतें थी, जो इमारतें अंग्रेजों के समय की थी वो बनी हुई थी, और उनमें जो है वो दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारी जो है उनको दिया गया था रहने के लिए। तो उनको जो है वो 6 से 7 जो बंगले थे वो खाली करा के, और उनको दूसरी जगह जो है वो रेंट पे दिया गया, और उनकी जगह पे ये पूरा जो है वो शीश महल बना। और उस शीश महल में काफी सारी चीजें जो है हमने नवभारत टाइम्स जो टीवी चैनल है उसके माध्यम से हमने देखा कि वहां पे 8-8 लाख के जो है वो पर्दे लगाए गए। इसके अलावा जो है रिमोट वाले कमोड लगाए गए टॉयलेट सीट के लिए, वो रिमोट से चलते हैं, उनमें भी जो है वो 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा किया गया। और टोटल जो खर्चा जो बताया जा रहा था वो लगभग जो है वो 52 करोड़ के। लेकिन जब कांग्रेस के आरोपों की हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने जो आरोप लगाए थे उसमें एक आता कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब सीधे तौर पे जो बंगला जो था शीश महल जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पर 52 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन सीधे तौर पे नहीं होके जो इनडायरेक्टली जो खर्चा हुआ, जैसे 7 से 8 जो अधिकारी थे जिनके बंगले जो है वो तोड़े गए, और उनकी जगह पे इसके जो एरिया जो था सीएम हाउस का उसको बढ़ाया गया, और उनको उसके बाद में जो है वो दूसरी जगह किराए पे शिफ्ट किया गया। तो उसमें सरकार का कितना खर्चा हुआ, ये सब कुछ जोड़ के जो है वो लगभग एक एस्टिमेट बताया जा रहा था कि ये लगभग जो है वो 171 करोड़ के आसपास जो है वो जा चुका है। अब इससे बचने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे कि ये जो घर है वो अरविंद केजरीवाल का घर थोड़ी है, सीएम का घर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जिन्होंने, आपने देखा होगा जब वो पहली बार सीएम बने थे तो उन्होंने स्टेज के ऊपर जो है अपने बच्चों की कसम खाई थी कि हमें जो है वो 2 कमरों से ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। और वो व्यक्ति जो है कोविड में जब बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही, और उस वक्त जो है कोविड की आड़ में जो है वो ये सारा शीश महल जो है उनका बनकर तैयार हो रहा था। इसलिए जो है ये मुद्दा और ज्यादा सीरियस हो जाता है। और ये अब तक की इसकी डेवलपमेंट है, और इसकी डेवलपमेंट, अगर ये मैटर अब सीबीआई के पास है तो आपको पता है कि सीबीआई जो है वो बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई भी करेगी। और सबसे पहले जो कार्रवाई का जो है वो
की जाएगी वो है उन अधिकारियों के ऊपर। उन अधिकारियों को बुलाया जाएगा, उनका जवाब लिया जाएगा, चाहे वो चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हो। और फिर उसके बाद में एक सबसे बड़ी जो अनियमितता की हमने बात की थी, वो अनियमितता की गई थी क्योंकि पीडब्ल्यूडी जो मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन जो थे, वो ऑलरेडी हवाला के उसमें जो है वो तिहाड़ जेल में बंद है। और जब पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए उन्होंने जो कोटेशन की जो शर्तें थी उससे कम कोटेगा, क्योंकि मैंने आपको एक पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर ये एक टेंडर जो प्रक्रिया होती है कि इतना जो पैसा है, एक लिमिट तय की जाती है कि इतना पैसा जो है वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है वो अप्रूवल दे सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर पेमेंट की अगर लिमिट क्रॉस की जाती है, चाहे वो सिंगल रुपी क्यों ना हो, तो फिर इसके बाद में जो है ये फाइलें अप्रूवल के लिए जो है वो चीफ इंजीनियर के पास होती हुई जो है वो एलजी के पास जाती है। और फिर एलजी जो है उस टेंडर बेस प्रक्रिया में जाके इसको जो है वो अप्रूवल या सहमति देता है। लेकिन उससे बचने के लिए उसको, या हम कह सकते हैं कि एलजी को अंधेरे में रखते हुए जो है इन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और ये जितने भी जो इन्होंने टेंडर पे जो बिल पास किए गए वो उस रकम से कहीं ना कहीं जो थे वो कम थे। और ये भी जो है ये बहुत बड़ा एक खुलासा जो है हमने देखा था कि उस वक्त सुशांत सिन्हा ने जो है वो न्यूज की पाठशाला में ये पूरा एक डिटेल से जो है वो अच्छे से समझाया था। तो अब इससे अभी यही लगता है कि अरविंद केजरीवाल का जो है वो इस केस में जो बचना है वो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और हो सकता है डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो महीने 2 महीने में हम देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो है वो भी शीश महल को छोड़ के कहीं हवा महल में जो है वो बैठे होंगे, जहां पे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ऑलरेडी बैठे हैं। बाकी जो है वो सीबीआई के ऊपर है, उनकी जांच में कितना आगे बढ़ता है, क्या सबूत उनको मिलते हैं, तो अब ये देखने वाली बातें होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सीबीआई जो है वो बहुत जल्द इस पे एक्शन लेने वाली है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आपकी कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में, और साथ में अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।